हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अपने पर्सन का 3 टाइम्स नेम रिपीट करें जो पर्सन आपके माइंड में है और आप जानना चाहते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों के लिए, करंट उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। तो उनके लिए आप रीडिंग को देख सकते हैं। सिचुएशन आपके बीच की चाहे जैसी भी चल रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेट्स सी, कनेक्ट करें अपने पर्सन से खुद को, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, their current true intentions for you, collective energies, true intentions. No. Okay, we have it's a Queen of Wands, we have it's a Five of Wands. आई फील आपके बीच में इस टाइम कोई कन्फ्लिक्ट है, किसी तरह का कोई झगड़ा है, किसी तरह का कोई इशू है। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई डिसएग्रीमेंट्स वगैरह कुछ चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इट्स एरीज, लीओ, सैजिटेरियस। 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स। इस टाइम मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं ना गाइस, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में, इनके ट्रू इंटेंशंस डेफिनेटली आपके साथ यूनियन करने के हैं। आई फील आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज चल रहा है, कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई पर्सनैलिटी क्लैश हो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में इस टाइम मुझे लगता है बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है। ये आपके बीच की आपस में कोई कंपैटिबिलिटी ना बनने की वजह से हुआ है। मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई क्लैश हुआ है, किसी बात को लेकर किसी चीज़ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है। आपकी कुछ और उस पर ओपिनियन थी, इस पर्सन की कुछ और ओपिनियन थी, तो उस वजह से कोई ना कोई आपके बीच में क्लैश हुआ है, जिसको लेकर इस टाइम इस इंसान की इंटेंशन है कि उस चीज़ों को रिजोल्व किया जाए, बिकॉज ये पर्सन टेंशन में है गाइस। यस, एंड ऑल्सो ये इंसान जो है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें जो है ना उनकी रिजॉल्व हो जाएं, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि आप जो हो ना बहुत ही पावरफुल हो, या फिर आप में से स्पेशली अगर आप फीमेल भी हो ना, तो यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अ लॉट ऑफ करेज। आपके अंदर एक बोल्ड एनर्जी है कि जैसे अगर इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ कोई इशू है ना, तो आपको उस चीज़ से ऐसा कोई इतना ज़्यादा जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यू नो, एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं कि किसी आपका इशू हो गया आपके पर्सन के साथ, या आप क्या करें, तो वो एनर्जीज उनको नहीं लगती हैं आपकी साइड से। उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ और इतनी करेज है, कितनी एम्पावरमेंट आपके अंदर दिख रही है कि उनको लगता है कि आप जो हो ना इस टाइम इन चीज़ों पर जो है ना वो ओवर थिंक नहीं कर रहे। आप लोग जो हो अपने ऊपर फोकस कर रहे हो कि आपने अपने आप को ज़्यादा इससे स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो भी कन्फ्लिक्ट बनाए गए हैं वो आप तो रिजॉल्व करने वाले नहीं हो, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है आपकी साइड से ये चीज़ें नहीं क्रिएट की गई। बट विद द 2 ऑफ कप्स इस टाइम दिस पर्सन रियली वांट कि किसी तरह से चीज़ें आपके बीच में ठीक हो जाएं। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट का, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, बिकॉज आप जैसा इंसान जो है ना एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान जो हर इश्यूज़ को, हर चीज़ को जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली, स्ट्रेंथ के साथ फेस कर सकते हैं, उन ऐसा इंसान इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप दोनों की म्यूचुअल दिख रही हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप इनको डेफिनेटली चाहते हो, बट जो चीज़ें आपकी तरफ से क्रिएट नहीं की गई हुई, आपने कोई इशू नहीं बनाया, तो इनको ये चीज़ के बारे में अच्छे से आइडिया है कि आप उसको रिजॉल्व करने के लिए भी कभी भी कोई अपना स्टेप नहीं लोगे, क्योंकि आपने नहीं किया ना।
यहाँ आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की बट ये इंसान नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों को ज़्यादा इशू बना रहे थे। यस तो ये जो इंसान है इसकी इंटेंशन है विद द टू ऑफ कप्स कि किसी तरह से आपके बीच में यूनियन हो जाए, आपका कमिटमेंट हो जाए। यस आपके बीच में जो है वो पार्टनरशिप बन जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ एक इस पर्सन का सोल कनेक्शन है। तो ये आपसे कुछ ना कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जो कि उनको लगता है कि करने पड़ेंगे। एंड साथ ही साथ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आपसे माफ़ी मांगें, क्योंकि हो सकता है ये सारी अब कन्फ्लिक्ट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो इनकी साइड से रहे हैं। बट यहाँ पर डिसएग्रीमेंट रहे हैं गाइस। अब डिसएग्रीमेंट चाहे वो इस इंसान के आपके साथ डायरेक्टली रहे हैं या फिर इस पर्सन की फैमिली को लेकर इस पर्सन के साथ रहे हैं, या फिर इस पर्सन की फैमिली नहीं एग्री कर रही कि ये पर्सन आपसे शादी करे, आपके साथ कोई रिलेशन बनाए, कोई कमिटमेंट बनाए। तो उन चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है ये इंसान उन चीज़ों को डील तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑब्वियसली आपके भी हो सकता है कोई इनके साथ इश्यूज़ रहे हैं या इनके आपके साथ इश्यूज़ रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, लोगों का इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस इंटरफेरेंस की वजह से मुझे लगता है आपके बीच में चीज़ें या तो इस टाइम एक तरह से या तो आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है या फिर बात ज़्यादा आपकी नहीं हो रही। बिकॉज़ ये पर्सन मुझे लगता है कुछ डील कर रहे हैं कुछ लोगों से जो शायद आपके इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है, इस इंसान की कमिटमेंट, रिलेशनशिप या फिर आपके साथ मैरिज के लिए नहीं एग्री हैं। तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है उनसे डील कर रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान को लगता है कि इस चीज़ों को रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। एंड देन क्योंकि इनकी इंटेंशन है आपके साथ एक होने की। यस दिस पर्सन रियली वांट टू किस यू। यस बिकॉज़ इनको इंटेंशन इनकी यही है कि आपके साथ यूनियन करें। बिकॉज़ इनको फील होता है कि आप इनको ऑब्वियसली बहुत पीस दे सकते हो, आपके साथ वो कंफर्ट फील कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को भी कंफर्ट बनाने के लिए इनको आपके साथ जो है ना हर हाल में चीज़ों को क्रिएट करना है। और लेट्स सी वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस। ओके आई थिंक ये इंसान जो भी है ना इस टाइम आपसे बहुत कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने हिडन रखी हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये इंसान कुछ कर नहीं रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन जो है ना ये इंसान बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके इंटेंशन है आपके साथ यूनियन के लिए, आपके साथ कमिटमेंट के, आपके साथ मैरिज के। येस वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड। जो भी ये चीज़ें डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपके साथ भी अगर लेट्स सपोज इनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, उस वजह से ये पर्सन काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपका जो ये एक एंडिंग है आपकी लॉन्ग टाइम या फिर एक लाइफ टाइम चले। ये इस चीज़ों से एंड करके आपकी तरफ डेफिनेटली उनकी इंटेंशन है चीज़ों को रिजॉल्व करने की। मुझे यहाँ पे एनर्जी यही दिख रही है जैसे कुछ लोगों का यहाँ तो टोटली एंड हो चुका हुआ है, चाहे वो आपकी आपस की फ़ाइट से है या फिर कुछ लोगों की अपनी ही फैमिली से कुछ लोग नहीं एग्री कर रहे उस वजह से हो सकता है। बट अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में मुझे लगता है चीज़ें जो है ना वो इस टाइम पेनफुल चल रही हैं। ऐसा हो सकता है अभी नहीं आपके बीच में कोई एंडिंग हुई, बट हाँ आपके बीच में कुछ चीज़ें ज़रूर चल रही हैं ऐसी जो कि अभी डिफ़िकल्ट हैं या पेनफुल हैं, और ये इंसान उस पेन को एंड करना चाहते हैं जो कि इनको आपसे दूरी पे हो रही है। वो नहीं चाहते कि हमेशा के लिए वो आपसे दूर रहें, क्योंकि ये इंसान की इंटेंशन आपसे शादी की है, आपके साथ यूनियन की हैं, आपके साथ एग्रीमेंट करने की हैं। बिकॉज़ आप दोनों अगर तो म्यूचुअली एक दूसरे को चाहते हो, ठीक है, सेम इंटेंशंस के साथ, सेम जो है आपकी फ़ील है एक दूसरे को लेकर, तो फिर तो ये इंसान हर तरह से पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि आप एक हो जाओ, आपकी शादी हो जाए। बिकॉज़ दोनों साइड से जो एक लगन है, एक जो इंटेंशन है वो सेम होनी चाहिए, सीरियस। अगर तो सीरियस है आपकी साइड से भी और इस इंसान की साइड से भी आपको पता है, तो फिर ये शादी तक चीज़ें लेकर जाएंगे और पहुंच भी जाएंगी। और ये इस टाइम जो है कंसर्न इनका मेन है कि ये जो बीच में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आपके बीच में, जो ऐसी सिचुएशन आ रही है जो इस इंसान और आपके बीच में या तो किसी तरह से सेपरेशन को लेकर आ रही है या फिर आपके बीच में एक पेनफुल सिचुएशन को क्रिएट कर रही है, तो ये पहले चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। बट आपसे मुझे लगता है बहुत कुछ यहाँ से छुपाया जा रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान नहीं शेयर कर रहे हैं, बट डायरेक्ट टाइम पे ही वो आपसे शेयर कर लेंगे। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे विदा 7 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन इस टाइम बहुत सारे ट्रिक्स सोच रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपसे शादी कर सकते हैं।
यस कि किस तरह से ये इंसान जो है वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ स्पेशली मैरिज तक बात लेकर जा सकते हैं या आपसे शादी कर सकते हैं। उसके बारे में ये इंसान कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना रहे हैं, कोई ना कोई टैक्टिक्स बना रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, कोई ना कोई पॉलिटिक्स। मुझे लग रहा है इस इंसान का माइंड जो है वो 24/7 जो है इसी बात के बारे में जो है वो सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपसे शादी कर सकते हैं और कमिटमेंट बना सकते हैं आपके साथ। या फिर कुछ लोग हो सकता है कुछ ट्रिक्स ऐसी बना रहे हैं जिससे वो अपने फैमिली वालों को कन्विंस कर सकें या फिर अपनी फैमिली वालों को इस बात पे एग्री कर सकें कि वो आपकी शादी के लिए एग्री हो जाएं, इस रिश्ते के लिए बेसिकली एग्री हो जाएं। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है। यस बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो रिलेशन आपके साथ रखना ही चाहते हैं हर हाल में, चाहे वो फिर रिलेशनशिप की कमिटमेंट का है, चाहे वो फिर मैरिज का है। मुझे यही एनर्जीज दिख रही हैं और ये फाइट कर रहे हैं, स्टैंड है यहाँ पर, डिफेंसिव की एनर्जी है। सब कुछ लोगों के ग्रुपिंग एक साथ है और ये इंसान एक साइड पे खड़े हुए हैं। मे भी इनका कोई साथ देने वाला नहीं है और इनको अपने लिए डिफेंस खुद करना पड़ रहा है, अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ रहा है, सबसे लड़ना झगड़ना खुद पड़ रहा है। मे भी इस आपके रिश्ते के बहुत सारे लोग हैं जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, लेकिन ये इंसान जो है उन सबसे डील कर रहे हैं क्योंकि हर हाल में ये आपसे शादी करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट एंड विद द 2 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के बीच में भी कोई कल्चर, कास्ट, रिलीजन, कोई स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, बट ये इंसान फिर भी कोशिश कर रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना आप एक हो जाओ, लाइक आपकी शादी हो जाए, शादी तक बात चली जाए आपकी और हो भी जाए शादी। बट आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हिडन है, बट ऑब्वियसली विद टाइम स्लो आपके सामने ये सब चीज़ें जो हैं वो ओपन अप होंगी, रिवील होंगी आपके सामने। यस और आपको ये कहीं ना कहीं हो सकता है फील होता भी हो कि ये इंसान आपसे नहीं कुछ शेयर करते या छुपा रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपसे कुछ भी अपना जो भी उनके दिल दिमाग में नहीं बताते आपको। तो वो ये इंसान बहुत सोच समझ के विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द हेरोफेंट बहुत सोच समझ के जो है विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ, अपने गट फीलिंग्स के साथ सब चीज़ों को जो है वो डिसाइड करना चाह रहे हैं। यस बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड कुछ लोगों ने मे बी आप लोगों से इस कनेक्शन में गोस्ट किया है या फिर आपके साथ किसी तरह से हो सकता है चीट किया है। यस बट अभी उनके इंटेंशन है चीज़ों को ठीक करने के, या फिर मुझे लगता है ये रन अवे किया है इस पर्सन ने आपसे ना, कनेक्शन में ये पर्सन भागा है। आपको अगर लगता है कि ये पर्सन आपसे भागे हैं और जेन्युइनली ये सिचुएशन है कि कुछ लोगों को गोस्ट किया गया है बिना बताए, क्लोजर दिए बिना, ये इंसान बिल्कुल टोटली लाइक एक तरह से डिसअपेयर हो गए, आपको पता ही नहीं चला कहाँ पे गए हैं। तो ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं चीज़ों को डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसी वजह से जो है वो आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन बना इनका। अदरवाइज़ ये चाहते यही हैं कि किसी तरह से इनकी इंटेंशन है शादी ही हो जाए आपके साथ। यस नंबर 5, 2, 10, 1, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 55, 22 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22, 25, 27, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस स्टार साइन की बात करूं तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स इंटेंशंस। यहाँ पे तो इंटीमेसी आ रही है। यस कार्ड गिरा है, मैंने लेना नहीं था लेकिन मुझे मैसेज आ रहा है कि लेना चाहिए विद द इंटीमेसी। यस दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके बीच में ना एक लविंग कनेक्शन बन जाए। दे रियली वांट कम क्लोज टू यू। इनकी इंटेंशन आपके करीब आने के। दिस पर्सन रियली वांट टेक अ बाथ विद यू। यस इट काइंड लाइक बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी आ रही है। यस विद द इंटीमेसी ये आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये पर्सन। इसकी इंटेंशन है आपके करीब आने के। दे रियली वांट कम क्लोज टू यू। एक इंटीमेसी, एक फुल ऑफ लव, फुल ऑफ रोमांस। दे रियली वांट अडोर यू। यस नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 29 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। तो आपके करीब आने के इस इंसान के जो है ना वो इंटेंशन है रोमांस, लव के। कोई ना कोई इनके डेफिनेटली फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, इमोशनली भी एंड सेक्सुअली भी, जो आपके साथ वो ऑब्वियसली इंटेंशन है उनकी बनाएं, क्रिएट करें। बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे प्यार है। दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लव, जो कि आपको लेकर है ये प्यार, तो बनाना चाह रहे हैं ये कनेक्शन आपके साथ। यस जिसमें इनको है कि कंफर्ट बनेगा आपके साथ। वी हैव द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ये इंसान इमोशनली डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं इस टाइम। इस पर्सन के इमोशंस जो है ना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं
और ऑब्वियसली जो इश्यूज़ आपके बीच में आ रहे हैं उस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन के जो इमोशंस हैं ना वो बहुत हर्ट हो रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब है इमोशनली, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो, इसीलिए ये आपके साथ स्ट्रॉन्गली इमोशनली जो है ना वो इनके इंटेंशंस हैं कनेक्ट हों। नंबर 9 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 9 की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ पे डेफिनेटली सोलो नंबर है नंबर 9, तो बहुत ज़्यादा ये जो भी पर्सन है आपके ये बहुत 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 ज़्यादा अकेले हैं, इसीलिए वो एक अच्छे इंसान का साथ चाहते हैं, आप जैसे इंसान का साथ चाहते हैं, इसीलिए वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके बीच में जो है ना वो एक शादी वाला सीन बन जाए। वी हैव द गार्डन, आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बीच में आपके ग्रो करें। और ब्लूमिंग की एनर्जी दिख रही है कि जैसे ग्रो करें, ब्लूम करें आपके साथ, ये चाहते हैं कि रिश्ता आपका बने, यस जिसमें ग्रोथ हो आपके साथ। तो इनके इंटेंशन आपके साथ आगे ग्रो करने के हैं। एंड ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो अकेले तो हैं, बट साथ ही साथ इस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि किस तरह से जो है ना ये अपनी सिंगल एनर्जी को मिंगल में बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं। अकेले में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाते हैं, बहुत सारी जो है वो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। यस, बिकॉज आई फील आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि पॉलिटिक्स खेल रहा है कि किसी तरह से ये इंसान आपसे रिश्ता बनाने के लिए डिसएग्री करें, आपसे रिश्ता बनाने के लिए पीछे हट जाएं, शादी से इनका मोटिव जो है वो हटा दें। बट ये इंसान जो है वो अपने मोटिव पे है, वो सोचते रहते हैं कि किस तरह से इनको शादी करनी है, किस तरह से कन्विंस करना है, किस तरह से कुछ ऐसी सिचुएशन बनानी है, सर्कमस्टेंसेज जो इनके अगेंस्ट हैं उनको किस तरह अपने फेवर में करना है, ये सब कुछ करने की इस टाइम इस पर्सन की इंटेंशन है। बिकॉज ये विद द गार्डन वो चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं आपके बीच में एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ डेफिनेटली जाएं। वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन, या ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को यूज़ करना चाह रहे हैं सब चीज़ों को अपनी फेवर में करने के लिए। इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्ब है, बट ये जो एक तरह से इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है ना वो इस इंसान को कहीं पे भी एक तरह से इनका करेज लूज़ नहीं करने दे रही। सो ये पूरे अपने कॉन्फिडेंट में, अपनी अथॉरिटी में, अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में आके हर तरह से पॉसिबिलिटी बनाना चाहते हैं। जब तक ये कन्विंस नहीं हो जाते ना इनके फैमिली वाले, या फिर इनको लगे कि शादी के लिए चीज़ें नहीं बन रही, तब तक दिस पर्सन रियली वांट्स टू ट्राई। यस, नंबर 15 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 12 एंड 3 की एनर्जी भी है। सो कुछ लोगों की एज 30+ भी हो सकती है, लाइक 35, 32, 31, 37, 39 एंड 36 भी। यस, एंड 26, 23 भी कुछ लोगों का एज है, एंड डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास कमिटमेंट किया। इस पर्सन की इंटेंशन आपको कमिटमेंट देने की है, एंड डेफिनेटली इट कुड बी अ मैरिज कमिटमेंट। यस, क्योंकि हर हाल में जो है वो आपके साथ एक होने की इंटेंशन है इस इंसान की, वो एक होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ लव विद यू। यस, आपको पता है स्वयं का एक ही पार्टनर होता है लाइफ टाइम में, तो इस इंसान को डेफिनेटली आपके अलावा कहीं पे भी जो है ना इनको पता है इनको कंफर्ट नहीं फील हो सकता। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो, जो आप दोनों के दिल मिल तो रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों की म्यूचुअल हैं फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर, बट कमिटमेंट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीज़ें इनको बनानी है। यस, चाहे ये मेल है या फीमेल है, मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रही, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। जिन लोगों को लगता है कि उनकी फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको कन्विंस करना है, तो वही कोशिश यहाँ पे करेंगे, चाहे वो फिर फीमेल है या वो मेल है, लड़की है या लड़का, इट डजेंट मैटर, उनको कोशिश करनी पड़ेगी। यस, बट ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं क्योंकि इनका ये विश है आपके साथ एक होना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट होना, ग्रो करना इस कनेक्शन को बना के, बट विद पावर। ये पूरा चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अगर इस इंसान को इस सारी सिचुएशन को बनाना है आपके साथ, तो ऑब्वियसली इनको अपनी स्ट्रेंथ में, पावर में आके, करेज के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, पूरा एक विस्टम को यूज़ करते हुए, एक समझदारी के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। जहाँ पे इनको ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा खुद को, या आपको करेंगे, और जहाँ पे चीज़ों के लिए स्टैंड लेना है, बोलना है, वहाँ पे सब कुछ करेंगे वो। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, दे विल डेफिनेटली डू दैट। नाउ लेट्स सी true intentions, person on your mind. We have religious factor. Definitely I already told you guys कि यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है कोई चीज़ें रिलीजन को लेकर आपकी हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं,
आपके स्पिरिचुअल पाथ डिफरेंट हो सकते हैं, आपका कोई रिलीजन डिफरेंट है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। वी हैव सेपरेशन, यस। और इस चीज़ों को लेकर ये हरगिज़ नहीं आपके ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो, और ना ही वो इस रिलीजन को या फिर आपके जो भी कोई किसी भी तरह का, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके पाथ स्पिरिचुअल पाथ डिफरेंट हैं, आपका कास्ट कल्चर रिलीजन में कोई डिफरेंस है, उसको मेन वजह बना के रीज़न बना के ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो, या आपकी शादी ना हो पाए, या आपका कनेक्शन बिल्डअप ना हो पाए। बिकॉज अगर आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बन रही है तो ये सब चीज़ें इनके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। अगर आपका माइंड सेट एक दूसरे से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैच हो रहा है तो ये नहीं चाहते कि आप इन चीज़ों की वजह से जो है ना एक दूसरे से दूर हो। या लेट्स सी मोर। वी हैव सोलमेट। इस पर्सन को पता है आप इनके सोलमेट हो। यस, वी हैव इट्स रोमांटिक फीलिंग्स। सो जो इनके जो भी रोमांटिक फीलिंग्स है आप लोगों को लेकर दे रियली वांट टू एक्सप्रेस। या एंड वैसे भी ये पर्सन को लगता है कि आप ऑब्वियसली इनके साथ सोलमेट कनेक्शन में हो, तो आपको लेकर जो भी इनके फीलिंग्स हैं, जो भी इनके इमोशंस हैं रोमांटिकली, ये बहुत ही ईजीली जो है वो आपसे शेयर कर पाते हैं और कर सकते हैं फर्दर भी। यस, बिकॉज रोमांटिकली ये इंसान आपसे कनेक्ट हैं और हमेशा आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। यस, बट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इस इंसान की इंटेंशन है रियली वांट टू किस यू। यहाँ पे भी किसिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी किसिंग की एनर्जी दिख रही है। यस, और यहाँ पे ऑब्वियसली इंटीमेसी की है। इस इंसान की लव लैंग्वेज हो सकता है टच है या किसिंग है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ना एक इनके अंदर अर्ज है दिल्ली मना किसी हो। यस या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।